गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कर्व्ड लाइंस क्या होती हैं, या फिर एक पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। फिर लाइंस के हमने टाइप पढ़े थे, यानी कि स्ट्रेट लाइंस जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद हमने कर्व्ड लाइंस पढ़ी थी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 11.1 करी थी। उसमें हमने ट्रू फॉल्स करे थे, और जो लाइन सेगमेंट के नेम थे, ये फिगर्स दिख रखे हैं आपको इसमें। इन फिगर्स के हमने नाम दिए थे, करे थे, बाकी होमवर्क दिया गया था आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग एंड मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। इसके लिए आप क्या करिए, बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 107। इसमें आपके पास टॉपिक है ड्राइंग एंड मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक जो लाइन सेगमेंट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लाइन लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट होती है, उसे हम किस तरह से या तो ड्रॉ करते हैं, यानी हम उसे ऐसे ही सीधा डंडा तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें कितनी लंबी या कैसे चाहिए वो ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद हम मेज़र उसे कैसे करते हैं, यानी कि वो कितनी लंबी हुई लाइन सेगमेंट, उसे हम मेज़र करेंगे स्केल की मदद से। तो उसके लिए आप सब 107 पेज नंबर निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्री। उसमें हम टॉपिक पे आते हैं ड्राइंग एंड मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, यानी कि इस लाइन को किस तरह से बनाया जाता है, लाइन सेगमेंट को किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से मेज़र करा जाता है। सबसे पहले देखिए, टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे हम, वो इस चैप्टर में देखेंगे। सो इसके लिए आप क्या करिए, पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 108। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कैसे हम 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आप देखिए, पहले पढ़ते हैं टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेस द रूलर ऑन द पेपर एंड प्रेस इट फर्मली विद योर लेफ्ट हैंड। यानी आप किसी भी एक पेपर पे क्या करिए, अपना स्केल जो होता है, ये इस टाइप का स्केल होता है ना, रूलर, वो आप लेफ्ट हैंड से एक पेपर पे रख दीजिए, उसे उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से आप हल्का सा दबाइए, ज़्यादा नहीं दबाना, नहीं तो टूट भी सकता है स्केल, तो हल्का सा दबाइए विद योर लेफ्ट हैंड। फिर यहाँ से सेकेंड है, सेकेंड स्टेप, पुट अ पॉइंट अगेंस्ट द जीरो मार्क। यानी इस स्केल पे जहाँ ये जीरो मार्क दिख रहा है, आप सबको दिख रहा होगा अपनी बुक में जीरो मार्क, यहाँ पे क्या करिए, पॉइंट ए को मार्क करिए। जैसे ये जीरो है, ये वन है, तो इसका वन का पॉइंट यहाँ है, जीरो का पॉइंट यहाँ है, टू का पॉइंट यहाँ है, थ्री का यहाँ है। ऐसे जीरो का पॉइंट दिख रहा है बच्चों ये आपको यहाँ पे इस जगह, तो इसको क्या करिए आप, इसको मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दीजिए, पॉइंट ए, उसको नाम दे दीजिए पॉइंट ए। ठीक है, देन पुट अनादर पॉइंट अगेंस्ट 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है, आपका ये 1 2 3 4 और यहाँ आपका 5 हो रहा है। अब 5 सेंटीमीटर के आगे 5 मिलीमीटर और है, तो वो आपके यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए इस जगह और उसको मार्क कीजिए बी। ठीक है, ये आपका हुआ सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पे आई है, देन पुट योर पेंसिल अगेन एट द फर्स्ट पॉइंट। यानी अब अपन ने दो पॉइंट तो मार्क कर दिए, एक तो जीरो पे और एक 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर पे। अब क्या करिए, जहां अपन ने पॉइंट ए मार्क करा, जहां हमने पॉइंट ए मार्क करा था यानी जीरो पे, वहां पे आप दोबारा अपनी पेंसिल रखिए। ठीक है, देन पुट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड मूव इट स्लोली अलोंग द एज ऑफ रूलर। यानी अब उसको धीरे धीरे, ये जो इसका एज है स्केल के साइड में, स्केल के बराबर में उसे बढ़ाते जाइए जब तक वो पॉइंट बी पे नहीं आ जाए, सेकंड पॉइंट पे नहीं आ जाए। तो ये हमने क्या करा, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक लाइन बना दी स्केल की हेल्प से। वो कितने की, 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर की। ये हमने देखा कि हम एक लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम एक लाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा कि हमने लाइन सेगमेंट किस तरह से बनाई। अब हम देखते हैं मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, यानी हम लाइन सेगमेंट को किस तरह से मेजर करेंगे। टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि आपको ये लाइन सेगमेंट दे रखी है ए से लेके बी तक, ए पॉइंट है फिर बी पॉइंट है। प्लेस द रूलर नियर द लाइन सेगमेंट इन सच अ वे दैट इट्स फर्स्ट एंड पॉइंट ए इज एग्जैक्टली अबव द मार्क डिनोटिंग जीरो।
यानी कि जो ए पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका कहाँ हो, एकदम ज़ीरो के ऊपर। तो ठीक है, ये मेरे पास भी एक स्केल है, आप भी सब निकाल लीजिए। इसमें ज़ीरो यहाँ पे है, देखो आप ध्यान से दिख रहा हो तो आपको, इस जगह ये 1 है और इसके ऊपर यहाँ ज़ीरो वाला है। तो आपने क्या करा, यहाँ ए पॉइंट पे क्या करा, ज़ीरो को पुट कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, नाउ रीड द नंबर ऑन द रूलर विच इज़ एग्जैक्टली बिलो द सेकेंड एंड पॉइंट। यानी जो अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो पॉइंट है उस पे जो नंबर आ रहा है उसको डिनोट, उसको देखना है हमें। ठीक है, वो जितने पे भी आ रहा है वो क्या होगा, उतने सेंटीमीटर की क्या होगी, लाइन होगी। जैसे ये तो अपना स्केल है, अभी ये बुक वाले ने जो स्केल दे रखा है इस पे देखते हैं हम। ठीक है, अपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्या काम करा अभी हमने, कि ए को हमने एकदम ज़ीरो के ऊपर रख दिया। यहाँ ये पॉइंट ए था, ये ज़ीरो है, हमने इसके जस्ट ऊपर यहाँ रख दिया। ठीक है, नाउ रीड द नंबर ऑन द रूलर विच इज़ एग्जैक्टली बिलो द सेकेंड एंड पॉइंट बी। यानी अब बी के जस्ट नीचे जो पॉइंट है ना, हमें क्या करना है, उसे पढ़ना है, उसे देखना है। इन द अबव गिवन फिगर, in the above figure 5 is the number on the ruler which is exactly below the second point। हमें दिख रहा है कि B के पॉइंट के नीचे जस्ट 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको 5। ठीक है, 5 is the number on the ruler which is exactly below the second end point B। Finally remove the ruler and pencil, लेबल द पॉइंट ए एंड बी। यानी अब रिमूव, अपन इसको हटा सकते हैं स्केल को। अब यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी है, और ये कितने सेंटीमीटर का हुआ, 0 से के लेके 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से लेके 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 और ये 5, यानी 5 सेंटीमीटर का। तो हम इसे नाम दे देंगे 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो अब आते हैं हम प्लेन फिगर पे। प्लेन फिगर्स होते क्या है, द टेबल टॉप, यानी जो आपकी टेबल होती है जिसपे आप कॉपी किताब रख के पढ़ते हो, बुक और नोटबुक रख के पढ़ते हो, चाहे वो स्कूल में हो चाहे आप घर पे हो। ठीक है, टेबल का जो टॉप होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, वो भी प्लेन होता है, क्योंकि हमारी अगर ऐसा थोड़ी है हम एक हिस्से पे वो बुक रख रहे हैं तो धीरे धीरे खिसकते हैं अपने आप दूसरे पे आ जाएगी, तो वो प्लेन है। एंड वॉल्स ऑफ अ रूम आर द एग्जाम्पल ऑफ, और जो अपने घर की दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो भी क्या है, प्लेन फिगर का एक एग्जाम्पल है। रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल्स आर सम ऑफ कॉमन प्लेन फिगर। यानी कि जो स्क्वायर होता है, याद है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है। रेक्टेंगल ये यहाँ पे गिवन है, जिसकी 2 अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, एक ट्राइंगल होता है, एक सर्कल होता है, ये सब क्या है, प्लेन फिगर है। तो हम प्लेन फिगर्स में सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। उससे पहले ही देखिए, ये टेबल है, ये भी प्लेन फिगर है। ये आपका फ्लोर है, यानी जो नीचे होता है वो भी प्लेन फिगर है। ये आपकी वॉल्स है और ऊपर की छत है, ये भी क्या है, प्लेन फिगर है। अब प्लेन फिगर में फर्स्ट पे आई है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल होता क्या है, अ रेक्टेंगल इज अ क्लोज शेप, यानी कि ये एस से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वापस एस पे आके बंद हो जाता है, ये कहीं खुला हुआ नहीं है, तो इसे क्या है, क्लोज शेप्ड है, यानी बंद है। ये शेप जैसा है, कैसा है, बंद है। इट हैज़ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स, इसके पास 4 साइड्स है। एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, तीसरी साइड आपके पास ये होगी पी क्यू वाली, और एक साइड ही आपके पास चौथी जो है एस आर ये होगी। 4 साइड होगी इसकी, 4 साइड है। ठीक है, और 4 कॉर्नर्स भी है, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा ये है, और चौथा यानी 4th कॉर्नर ये है आपके पास। तो इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल में, 4 कॉर्नर्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए सब, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। इसके पास 4 साइडें होती है और 4 ही जो है वो कॉर्नर होते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, ये आपके पास दे रखा है फिगर है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यानी ये आपके पास एक फिगर दे रखा है, ये कौन सा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी जो इसकी रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है, यानी एस पी के अपोजिट है आर क्यू, एस आर के अपोजिट है पी क्यू, तो ये जैसे ये एस पी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और एस आर जो है वो आपकी पी क्यू के इक्वल है। सॉरी, एस पी जो है आर क्यू के इक्वल है, और
एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है पी क्यू आर इक्वल्स टू एस आर एंड क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर जो है ये इक्वल्स टू पी एस। अब चाहे इसे एस पी बोलो या पी एस बोलो, क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, ऐसे ही इधर है इसे आर एस बोलो या एस आर बोलो, इसे पी क्यू बोलो या फिर क्यू आर क्यू पी बोलो। ओके। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी 4 साइड्स होती है, 4 कॉर्नर्स होते हैं, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड इक्वल नहीं होती इसमें, अपोजिट इसके, जैसे एक साइड है उसके सामने वाली साइड इसके ही बराबर होएगी, फिर साइड वाली जो साइड है उसके सामने जो है वो दोनों बराबर होएगी। नेक्स्ट है, ये तो हुआ रेक्टेंगल। नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर पढ़ते हैं पहले, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज नंबर 109 पे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर। देखो स्क्वायर भी आपको दिख रहा है, स्क्वायर भी क्लोज फिगर है, MNOP क्लोज फिगर है, खुला हुआ कहीं भी नहीं है। इट हैज़ 4 साइड्स, इसमें क्या है 4 साइड, इसमें भी ये MP POON एंड MN, या फिर ऐसे ले लो MNNOOP PM। ठीक है, 4 साइड, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 साइड दिख रही है सबको। ठीक है, इन द गिवन फिगर MNOP इज ए स्क्वायर। ये MNOP जो दे रखा है ये चारों क्या है, स्क्वायर है, चारों मिला के। और इसमें 4 साइड्स है तो 4 कॉर्नर्स भी हैं, ये MPON। ठीक है, इसमें 4 कॉर्नर्स भी हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी MN जो है वो NO के बराबर होगी और OP के बराबर होगी और PM के बराबर होगी, सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी। ये देखो लिखा भी हुआ है MN इक्वल्स टू NO, NO इक्वल्स टू OP, OP इक्वल्स टू PM, यानी चारों आपस में इक्वल होगी, बराबर होगी। इसमें स्क्वायर शेप आपने कहीं बहुत सारी जगह देखा भी होगा। आपकी जो डाइज है उसका एक फेस जो होता है एक साइड का, जहाँ एक पूरा कलर मैच हो जाता है, वो आपका किस में आता है, स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, कंपास से हम बनाते हैं गोल सा एक शेप इस तरह का, ये क्या होता है, सर्कल। पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। अ सर्कल इज अ कर्व एंड क्लोज फिगर, ये बंद है और ये सीधा नहीं है, यानी स्ट्रेट नहीं है इनकी तरह, ये क्या है, कर्व्ड है, ऐसे घुमा हुआ है। अ सर्कल इज अ कर्व्ड एंड क्लोज फिगर। ठीक है, कर्व्ड है और क्लोज्ड है। इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर और साइड, आपको दिख रही है इसकी कोई साइड भी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई साइड भी नहीं है और ना इसका कोई कॉर्नर है। इन द गिवन फिगर द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, यानी ये जो बाउंड्री है, एक मिनट में आपको रब करके दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे, सर्कमफ्रेंस पे, यानी कि जो सर्कल की ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, द पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट O है सेंटर में, इसे क्या कहेंगे हम, सेंटर। इट्स सेंटर, द पॉइंट O इज कॉल्ड सेंटर, पॉइंट O को क्या कहा जाता है, सेंटर में। ये पूरा सर्कल के एकदम बीच में होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी इस डिस्टेंस, इस सर्कल का, ये जो आपके पास पॉइंट है सर्कल का, इसका डिस्टेंस आप चाहे यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो, या कहीं से भी आप अगर इसको मेज़र करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट से यहाँ से ले लिया, ये क्या आएगा, सेम आएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। इसे हम कहेंगे रेडियस, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो यहाँ हो, इनकी हमेशा इक्वल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड और 3D शेप्स, यानी सॉलिड और 3D शेप्स कैसे होते हैं हम ये पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और 3D शेप। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन आर कॉल्ड सॉलिड और 3D शेप्स, यानी कि जो हमारे पास जैसे केप की टोपी होती है, जो के अपन बर्थडे केप होती है, वो किस शेप की होती है, कोन। आइसक्रीम खाते हैं वो कोन शेप की होती है। सिलेंडर होता है हमारे घर में होता है, बेलन होता है, वो सब सिलेंडर शेप होता है। स्फेयर, आपने कोई सी भी बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कभी खेली हो तो वो स्फेयर शेप की होती है। क्यूबॉइड होता है आपके पास, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप का है। जो डस्टर है स्कूल में जिससे रब करा जाता है वो क्यूबॉइड शेप का। आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी क्यूबॉइड शेप का है। क्यूब आता है आपका डाइस, इस शेप का,
ठीक है। अब क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि शेप का होता है, प्रीवियस क्लासों में अगर पढ़ा हो तो। अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली क्यूब अब हमारे क्या काम आ सकता है, उसमें क्या क्या होता है जानने लायक। ठीक है। अ क्यूब है 6 फेस, यानी क्यूब का क्या है 6 फेस होते हैं। एक तो इधर वाला फेस ये, दूसरा ये, तीसरा नीचे वाला, चौथा ये, पांचवा पीछे वाला और छठा ये ऊपर वाला। फर्स्ट, सेकंड, पीछे वाला एक थर्ड, एक ये पीछे वाला फोर्थ, एक ऊपर का और एक नीचे का, यानी 6 फेस होते हैं। हाँ, हमने कभी डाइस देखा हो, जो याद है कलर मैच करने का आता है डाइस, उसमें क्या होता है 4 फेस होते, 6 फेस होते हैं। आपका रूम है, आप रूम, अगर आपका रूम स्क्वायर शेप का है तो आप उसमें भी देख लीजिए। एक तो आप एक कोई सी भी एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। एक तो आपके सामने जो दीवार है उसको गिनिए फर्स्ट, फिर आपके एक जस्ट बैक में जो बिल्कुल पीछे जो है वो दूसरी दीवार हुई, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये कितनी हुई 4 दीवारें, 4 फेस हुए। अब एक ऊपर छत भी है +1, एक नीचे फ्लोर भी है +1, तो टोटल कितने फेस हैं 6 फेस हैं। ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों से समझेंगे सॉलिड्स को। ठीक है। तो ये क्या है 6 फेस है। अ क्यूब हैज 6 फेस। ठीक है। अब हम कॉर्नर्स समझेंगे। कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स होते हैं 8। ये इधर डायग्राम में देखिए पहले तो आप 1 2 3 4, ये 5th कॉर्नर होगा, ये 6th होगा, ये 7th होगा और ये 8th होगा। तो क्यूब के कितने होते हैं, वो कॉर्नर्स होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं। और एज यानी कि ये जो लाइनें हैं ये इन्हें हम एज कहते हैं। जहाँ एक फेस दूसरे फेस से जॉइंट होता है वो एज कहलाती है। तो ऐसी कितनी एज होती है क्यूब में, 12 एज होती है। ठीक है। 12 एज। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। इस क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं ना, ये सारे ये क्या हैं स्क्वायर शेप के होते हैं। एंड आर ऑफ सेम साइज, सारे इक्वल साइज के। टू ड्रॉ अ क्यूब, ड्रॉ 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइज, देन जॉइन देयर कॉर्नर्स। यानी पहले एक ये स्क्वायर बनाया, फिर हमने पीछे वाला ये स्क्वायर बनाया, फिर इनके हम कॉर्नर्स को जॉइंट कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होता है क्यूब बन जाता है। ठीक है। देन जॉइन देयर कॉर्नर्स, तो क्यूब बन जाएगा। इसे हम कॉर्नर कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। ये एज है और ये एक फेस है। मैं आपको एक चीज़ लेके समझाता हूँ, रुकिए बच्चों। तो ये आपके ये क्यूब पढ़ते हैं हम सॉलिड्स फेस में। सॉलिड और 3D शेप में हम क्या पढ़ रहे हैं क्यूब। हमने प्लेन फिगर्स जो है वो बुक में पढ़े थे। अब आता है क्यूब। पहला होता है क्यूब। ठीक है। क्यूब क्या है, क्यूब होता है एक आपका बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें एक ये 6 स्क्वायर होते हैं, 1 पीछे वाला 2 3, यानी आपका एक रूम मान लो। अगर ये जो दीवार है इसकी लेंथ की ही बाकी सारी दीवारें हैं, छत और फ्लोर है, तो ये क्या होगा क्यूब होगा। आपके जो गिफ्ट बॉक्स आते हैं वो सब क्या है क्यूब है। आप डाइस जो खेलते हो लूडो में जिसमें नंबर्स आते हैं वो भी क्यूब है। अब क्या है क्यूब में क्या होता है 6 फेस होते हैं। ये ऊपर वाला नीचे वाला एक रूम में अज्यूम करना, आपको रूम की सारी साइडें इक्वल मान के चलो। ठीक है। ऊपर नीचे ये आगे वाला और सेम पेस ये पीछे वाला, ये इधर वाला और ये इधर वाला आमने सामने। ये हमारा देवेंद्र सर की राइटिंग है, तो इस तरह से आप देख लो। ठीक है। फेस। अब इसको हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये सारे फेस हमने 6 फेस जोड़े तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो क्यूब क्या है, क्यूब है 6 फेस। ये उधर वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर पीछे वाला और आगे वाला। पीछे आगे 2 फेस, ऊपर नीचे 2 फेस, इधर 2 फेस, 6 हो गए। ठीक है। 6 फेस। इसके बाद है 8 कॉर्नर्स। अब देखिए ये फर्स्ट, इधर मेरे साथ देखना, इधर फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, सिक्स्थ कॉर्नर, 7th कॉर्नर। तो इसमें अभी मैं बता रहा हूँ कॉर्नर्स आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 देन 7 एंड 8। ये आपके कितने कॉर्नर्स हुए 8 कॉर्नर्स, जहाँ पे आपकी 3 एजेस मिलेगी। जैसे आप एक कॉर्नर माननी है दीवार के एक कोने को। ठीक है। ये बोर्ड का एक कॉर्नर, तो यहाँ पे ये तो एक दीवार है, इससे इधर वाली दीवार भी मिल रही होगी, इससे ये भी है, इससे फ्लोर भी ऊपर, तो 3 एजेस जहाँ मिल रही है, 3 एज जहाँ मिलती है। अब देखते हैं इसके पास 12 एज होती है, यानी 12 जो होती है एज होती है। एज यानी ये चीज़ लाइन जो है। ठीक है। 1 एज ये हुई। अब मेरे साथ गिनना 1
2, ये 3, ये 4, ये तो एक फेस की 4, ठीक है। अब ये वाले फेस की एक तो इसमें आ गई, ये तो हुआ 4 एजेस, ये 5th एज, ये 6th एज और ये 7th एज, ठीक है। ये कितनी हुई, 7 एज होगी अपने पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये 8वीं नीचे वाला फेस, 8, ये 9, ये 10th। अब हमारे पास पीछे की 2 बची है, बस पीछे की 2 बची है, उसको हम ये देखते हैं, ठीक है। 11 देन 12, ये इसकी 12 एज हुई, ठीक है। और आपके पास अब एक क्यूब में बना के एक क्यूब बताता हूं किस तरह का होता है, ठीक है। तो आपकी कितनी हुई, 12 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11 12। आप जब एक रूम में खड़े हो गए, ऑब्जर्व करो, आप रूम के सेंटर में खड़े हो, रूम आपका क्यूब शेप का है, यानी उसकी चारों दीवारें, फ्लोर और ये छत जो है एक ही साइज की है। अब आप इसको देखिए, एक दीवार के कोई कमरे के कोई से भी कोने को देखिए, रूम के कोने को, वो आपकी 1 एज होगी। फिर ऐसे ही दूसरी दीवार के वहाँ होगी, यानी एक आपके यहाँ राउंड में 4 एजें होगी, फिर 4 ही नीचे होगी और 4 ही ऊपर होगी। 4 तो इस तरह से, 4 फ्लोर पर, 4 वहाँ पे, तो कितनी हुई, 12 एजेस आपके पास हुई। सेम क्यूबॉइड में होता है, क्यूबॉइड में बस इतना सा अंतर होता है, वो आपका रूम के साइड का हो जाएगा, यानी उसकी जो साइज है वो क्या होती है, डिफर कर जाती है, यानी चेंज हो जाती है। जैसे इधर देखिए, ये तो स्क्वायर था, इसमें सारी साइड्स बराबर थी, एक दूसरे के सारी साइड्स पर। अब आपका रेक्टेंगल से जो बनेगा वो होगा आपका क्यूबॉइड। ये आपके 2 रेक्टेंगल हैं, इनसे बनाओगे आप क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें भी वही होता है, 8 कॉर्नर्स होंगे, 12 एजेस होगी, बस इसमें क्या अंतर होगा, साइड्स जो है वो डिफरेंट होगी। पढ़ लेते हैं। अ क्यूबॉइड है 6 फेस, इसमें भी 6 फेस होते हैं। 1 फेस ये हो गया, 2 फेस ये हो गया, 3 फेस ये ऊपर वाला हो गया, 4th फेस नीचे वाला, 5th ये सामने वाला, और 6th वो पीछे वाला फेस, ठीक है। 6 फेस हुए। जैसे कि आप इसको देखिए, डस्टर को, ये आपका फर्स्ट फेस है, ठीक है, इसको हम ग्रीन वाला फर्स्ट है, ठीक है। ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये थर्ड आपका, ये इधर 4th हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट तो ये था ही सही आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th, आपके कितने फेस हुए, 4th। अब ये ऊपर वाला जो है इसको हम लिख देते हैं 5th फेस, और ये आपका 6th हो जाएगा फेस। तो क्यूबॉइड शेप का ही है ये, इधर एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है, उन दोनों के रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स को हमने ऐड करा, क्या हुआ, क्यूबॉइड बना। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6, और कॉर्नर्स कितने हैं, हम कॉर्नर्स भी गिनते हैं। ये रेड ग्रीन से देखिए हम करते हैं, ये 1 कॉर्नर, ठीक है, ये 2nd कॉर्नर इस फेस पे, इधर 3rd कॉर्नर ये वाला, 4th कॉर्नर थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन सा कर देता है, 4th कॉर्नर। अब ये देखिए 5th 6th 7th 8th, 8 कॉर्नर होते हैं सब में, तो 8 कॉर्नर हो गए। इधर देखिए, एक कॉर्नर ये वाला, एक ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5th ये, 6th ये, 7th ये और 8th ये, कितने हुए, 8 कॉर्नर हुए। अब एजेस देखते हैं, एजेस कितनी होती है, इसको देखिए, ये 1 एज, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 यहाँ वाली हमने देखी। तो इसके बाद इधर आता है 5th 6th 7th, ये वाली एज इस फेस पे काउंट हो चुकी है। तो इसके बाद ये 4 5th 6th 7th 7 एज इस पे होगी। फिर ये भी इधर होगी 8 9, ये वाली फर्स्ट में हो चुकी थी, तो 8 और 9, फिर देन 11 12, कितनी एज है, 12 एज होती है क्यूबॉइड में, ठीक है। द अपोजिट फेस ऑफ क्यूबॉइड आर सेम ऑफ सेम साइज, यानी जो अपोजिट फेस होते हैं, यानी कि इधर अभी जैसे मैं क्यूब इसमें दिखाता हूँ आपको डस्टर में, जो अपोजिट फेस है आपका, यानी इसके अपोजिट कौन सा फेस है, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। ये वाला फेस लो, इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये फेस होगा, ये भी सेम साइज का होगा, इसके अपोजिट ये है, ये भी सेम साइज के, यानी क्यूबॉइड में क्या होता है, जो अपोजिट फेस है वो क्या होता है, सेम साइज का होता है। टू ड्रॉ क्यूबॉइड, ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स ऑफ सेम साइज देन जॉइन देयर कॉर्नर्स, यानी हमें क्या करना है, जब हम अगर हमें क्यूबॉइड बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सेम साइज के हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, और उनके कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारे पास जो आएगा स्ट्रक्चर बन के वो किस तरह से आएगा,
क्यूबॉइड। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड्स खत्म हुआ। इसके बाद आपका सिलेंडर। सिलेंडर में आपको बताता हूं किस तरह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर किस तरह का होता है आपका, ये एक सर्किल होगा, फिर नीचे एक सर्किल दोबारा होगा। ये आपका इस टाइप का क्या होता है, सिलेंडर होता है। अ सिलेंडर हैज टू कर्व एजेस। इसके पास क्या होती है, दो कर्व एजेस होती है। एक तो ये वाली, फर्स्ट तो ये हुई कर्व एज, सेकंड क्या हुई, ये नीचे वाली। ठीक है, ये क्या हुई आपकी, सॉरी, अ सिलेंडर हैज टू कर्व एजेस। ये आपकी कर्व एज हुई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद ये कर्व एज हुई आपकी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन कर्व फेस एंड नो कॉर्नर। टू फ्लैट फेसेस होता है, तो टू फ्लैट फेसेस कौन से होंगे, ये फ्लैट होगा, ये आपका टू फ्लैट फेसेस, यानी कि इसमें नीचे और ऊपर क्या होंगे, दो फ्लैट फेस होंगे। ठीक है, ये आपके टू फ्लैट फेस हुआ, एक नीचे और एक ऊपर। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, वन कर्व फेस एंड नो कॉर्नर। इसमें कोई कॉर्नर नहीं होगा और एक कर्व फेस होगा, ये वाला। ये क्या है, पूरा यूं गोल है। मैं आपको एक चीज जैसे ये मार्कर है, मार्कर तो हाँ मार्कर है, इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट देखते हैं, बुक से पढ़ो। अ सिलेंडर हैज टू कर्व एज। एक तो ये ऊपर वाली कर्व एज है और एक ये नीचे वाली कर्व एज है। ये क्या हुई, टू कर्व एज, ये वाली। उसके बाद टू फ्लैट सरफेसेस, ये ऊपर वाली फ्लैट सरफेस, ये ऊपर वाली फ्लैट सरफेस और ये नीचे वाली फ्लैट सरफेस। ठीक है, उसके बाद वन कर्व फेस, ये जो है पूरा गोल है घुमा हुआ, ये क्या है, वन कर्व सरफेस, कर्व्ड है ये। ठीक है, और इसमें कहीं कॉर्नर दिख रहा है आपको, कहीं कोई कॉर्नर नहीं है। टू ड्रॉ सिलेंडर, टू ड्रॉ सिलेंडर, यानी सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दो सर्कल बनाने हैं सेम साइज के। ये हमने दो सर्कल बनाए सेम साइज के, थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं, आप किसी चीज से बनाना, कॉइन वगैरह से। फिर उन्हें क्या करना है, टू सर्कल्स ऑफ सेम साइज एंड ज्वाइन देम विद स्ट्रेट लाइन, यानी हमें इसे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये एक हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा। आपके लिए एक और चीज़ है मेरे पास, ये देखिए परफेक्ट सिलेंडर शेप है, ये आपका क्या हुआ, प्लेन सरफेस। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, फ्लैट फेस है, ये भी फ्लैट फेस है। ठीक है, और ये कर्व सरफेस है और ये इसकी एज है, ये भी कर्व्ड एज है, दो नीचे, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, सिलेंडर कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है कोन। कोन मैंने वैसे भी पहले, अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो तो आप देखना, जो आपकी बर्थडे वो केप्स आती है या फिर आपकी जो आइसक्रीम होती है कोन, वो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना। ये क्या है, कोन शेप है। ठीक है, ये कोन शेप होगा। अ कोन हैज नो कर्व एज, इसमें कोई कर्व एज नहीं होती। ठीक है, इट हैज वन कर्व फेस, इसके पास एक कर्व फेस होता है, ये वाला क्या है, कर्व फेस, ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, उसके पास क्या है, वन फ्लैट फेस एंड वन कॉर्नर, इसके पास एक कॉर्नर है ये वाला और एक फ्लैट फेस है ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, ड्रॉ टू लाइंस टू ड्रॉ अ कोन, ड्रॉ टू लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एज शोन। यानी हमें कोन बनाने के लिए क्या करना है, पहले एक सर्कल बनाओ इस तरह से, फिर उस कहीं दूर एक पॉइंट बनाओ और उसके सर्कल के एक जगह, दो जगह से क्या करना है, हमें उस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये आपके पास आ जाएगा कोन शेप। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमें स्फेयर। स्फेयर इज राउंड इन शेप, स्फेयर जो होता है गोल होता है शेप में, उसके ना कोई कॉर्नर होता है ना कोई एज होती है,
उसमें सिर्फ एक गोल होता है। जैसे आपने बॉल्स देखी है अपनी, फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल, वो सब क्या है, स्फेयर है। स्फेयर इज राउंड इन शेप, वो गोल होता है बिल्कुल, ठीक है। इट हैज़ नो कॉर्नर और एजेस, उसकी कोई कॉर्नर नहीं होता, उसका कोई एज नहीं होती। इट हैज़ ओनली वन कर्व सर्फेस, उसके पास क्या है, एक घूमी हुई ये स्फेयर हो सकता है, ये पीछे भी होगा, ऐसा पूरा गोल मटोल सा होगा, ठीक है। इसका सर्कल की तरह ही बनाते हैं हम बनाने में, पर इसको मेरे पास अभी कुछ है। आप घर पे अपनी बॉल्स देख लेना, जैसे फुटबॉल देख लेना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो जिस शेप की होती है ना, वो क्या होता है, आपका स्फेयर होता है। लास्ट में आपके पास है हेमिस्फीयर। अब भैया हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर हैज़ अ कर्व सरफेस एंड अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब भैया हेमिस्फीयर क्या होता है? तो आपने कभी बॉल देखी है, क्रिकेट बॉल, वो क्या है, कई बार ज़्यादा शॉट मारते हैं तो कट जाती है बीच में से, तो उसके कुछ हिस्से इस तरह से हिस्से हो जाते हैं, दो, एक हिस्सा इस तरह से, दूसरा हिस्सा इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा नीचे से हम क्या करेंगे, इसे कर्व कर देंगे हल्का, ये बिल्कुल गोल मटोल होता है ना, यानी हेमिस्फीयर जो कह सकते हैं हम, है स्फेयर का आधा टुकड़ा, स्फेयर का आधा टुकड़ा। आपने कभी, ठीक है, आपने कभी तरबूज देखा है, तरबूज लाते हैं आप घर में, वो काट देते हैं तो उसके दो इस तरह से हिस्से हो जाते हैं, तो वो क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। और आप कोई भी नारियल को देखिए, नारियल जब काटते हैं तो नारियल जब आप फोड़ते हैं, छील के उसे फोड़ते हैं, तो वो भी ऐसे दो कटोरियों में आ जाता है इस तरह से। ये क्या हुआ, होम हेमिस्फीयर। इसमें क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर हैज अ कर्व सरफेस, यानी ये तो कर्व है, घूमी हुई सरफेस है, और एक फ्लैट सरफेस है ये वाली, ठीक है। हेमिस्फीयर में क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस होती है इस तरह से, ये वाली, ये पूरा घुमा होगा जैसे आपका तरबूज होता है नीचे से, और उसके बाद एक क्या होती है, फ्लैट सरफेस होती है ये वाली। और आपने कहीं अच्छे बड़े मंदिर गए हो तो आपको याद है वो ढोल लेके बैठे रहते हैं, वो नीचे से इस तरह से घुमा हुआ होता है और ऊपर इस तरह से सर्कल होता है, तो वो भी क्या है, एक हेमिस्फीयर है। इसके बाद है इट इज इन अ सर्कुलर बेस, इसका बेस क्या है, सर्कुलर है। ये बेस नीचे वाला हिस्सा है जो देखो सर्कुलर ही है, तरबूज का या नारंगी जब आप हाफ काटते हो, कोई भी गोल फ्रूट है उसे आप हाफ काटते हो तो सर्कुलर बेस ही आता है और ऊपर फ्लैट, ठीक है। हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ स्फीयर। अब इसी का अगर हम पूरा करते हैं, इसी को हम पूरा कर देते हैं, ये पूरा एक हो गया, तो ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और उसको हाफ का अगर हम कट कर देंगे तो हेमिस्फीयर से, वो सॉरी एक स्फीयर होता है फुल, उसको अगर हाफ हाफ कट कर देंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपके पास डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है, बुक में पढ़िए, ये पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है। डायगोनल होता है, डायगोनल इज अ लाइन जॉइनिंग टू कॉर्नर्स ऑफ अ शेप दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि जस्ट सपोज आपका ये एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अ डायगोनल इज अ लाइन जॉइनिंग द टू कॉर्नर्स ऑफ अ स्फीयर दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी दो कॉर्नर्स पे जो लाइन ज्वाइन करती है वो डायगोनल कहलाती है। पर शर्त क्या होती है कि वो कॉर्नर इसके अब जस्ट पास वाला नहीं होना चाहिए, जैसे इसको छोड़ो, ये भी इसके पास में, ए लो, बी सी डी, अब ए वाला कॉर्नर भी बी के जस्ट पास में, सी डी वाला भी पास में। अब तो हम क्या लेंगे, ए से सी पे एक लाइन ज्वाइन कराएंगे, कॉर्नर्स को ज्वाइन कराएंगे, तो ये क्या होगा, डायगोनल होगा। इसी तरह से हम देखते हैं, बी से लेते हैं तो सी भी पास में, डी ए भी पास में, जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो यही है, तो ये तो साइड होगी स्क्वायर की। तो अब क्या करेंगे, हम डी से ज्वाइन करते हैं, तो ये भी क्या है, डायगोनल है। वापस सी पे आते हैं, तो सी पे आते हैं, तो सी से ए पे जो लाइन है वो तो ए से सी पे एक ही है, तो एक स्क्वायर में दो डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बी डी वाला हुआ और एक ये ए सी वाला हुआ, ठीक है। जो भी एक डायगोनल क्या होता है, किसी भी शेप, स्क्वायर हो चाहे ये रेक्टेंगल हो, इसमें भी डायगोनल्स हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको जो लाइन ज्वाइन करे उसे क्या कहेंगे हम, डायगोनल्स। इफ यू ज्वाइन द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर यू गेट टू डायगोनल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अगर स्क्वायर है
तो स्क्वायर के डायगोनल क्या है, आपस में बराबर रहेंगे, यानी ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 11.2, उसको देखते हैं। उसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। द टेबल टॉप, अ फ्लावर, अ फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ अ रूम आर द एग्जाम्पल ऑफ। जैसे ये बोर्ड है या आपकी टेबल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्लेन फिगर्स के। लिख दीजिएगा। द रेक्टेंगल हैज साइड्स एंड कॉर्नर्स। एक रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, देख लेते हैं। अपने पास रेक्टेंगल बना हुआ है 1 2 3 4, 4 साइड्स है रेक्टेंगल पे और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। लिख लीजिए इसका आंसर। बाकी भी जो हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा उसी से है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में है ब्रिक्स है, तो ब्रिक जो है आपकी वो किस शेप की होती है, क्यूबॉइड। तो इसमें डायग्राम से मैच करना है पहले, फिर लास्ट में जो नाम लिखे हुए हैं उससे मैच करना है आपको। ब्रिक्स का दे रखा है, मैंने बताया था बॉल्स किस टाइप की होती हैं, स्फेयर की, तो वो सब आपको मैच करना है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर किसी को इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज है वो आप करिए, स्कूल में आके चेक करा दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू।